मुंबई का कोस्टल रोड एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मुंबई की इमेज चेंज कर रहा है। इस तरह के कोस्टल रोड आपको सिंगापुर या फिर और भी डेवलप्ड सिटी में दिखाई देते होंगे, लेकिन अब मुंबई भी कुछ ऐसे ही सिटीज की लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन कोस्टल रोड सिर्फ एक छोटा पार्ट है एक ऐसे ग्रैंड विजन का जो मुंबई को ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू ग्लोबल मेगा सिटी। मुंबई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंजेशन। ये खत्म होने वाली है क्योंकि MMRDA एक ऐसे मास्टर प्लान के ऊपर काम कर रहा है जिससे मुंबई में ट्रैफिक की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मुंबई के अंदर और चारों तरफ सुपर एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बिल्ड होने वाला है और ये सब एक बड़े से रिंग रोड के अंडर ही होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, मुंबई का कोस्टल रोड तो सिर्फ एक झांकी है, एक छोटा सा पार्ट है एक ग्रैंड विजन का। तो ये ग्रैंड विजन क्या है, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे मेगा सिटीज में एक बड़ा रिंग रोड या तो बन चुका है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ शहर तो अपने दूसरे रिंग रोड के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जैसे हैदराबाद, रिंग रोड से एक शहर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। जो व्हीकल्स बाहर से आकर शहर से होते हुए किसी और लोकेशन पे जाती हैं, उसमें रोक लगती है। इससे ट्रैफिक भी कम होता है और पोल्यूशन में भी कमी आती है। इसके अलावा ये रिंग रोड्स एक रोड मैप तैयार करते हैं नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए। आप यहाँ छोटे छोटे इंडस्ट्रियल टाउन सेटअप कर सकते हैं जो सिटी सेंटर से दूर होते हैं। इससे सिटी का विस्तार हो पाता है। इसीलिए दुनिया का हर शहर एक से ज्यादा रिंग रोड्स बिल्ड करता है। इसको आप एक तरह का सिटी का लेयर बोल सकते हैं। जितने रिंग रोड्स होंगे उतनी ज्यादा सिटीज की लेयर होंगी। लेकिन कुछ ऐसे शहर भी होते हैं जहाँ पे रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट को बिल्ड करना आसान नहीं होता। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। इसमें मोस्टली कोस्टल सिटीज आती हैं। अब मुंबई का केस थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि मुंबई की ज्योग्राफी काफी ज्यादा अलग है बाकी कोस्टल सिटीज से। मुंबई एक आइलैंड पे बसा हुआ शहर है, इसीलिए यहाँ पे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट बनाना मुश्किल होता है। इसको एक मेगा सिटी के रूप में डेवलप करने की कोई प्लानिंग नहीं थी इनिशियल तौर पे। इसको सिर्फ एक पोर्ट की तरह यूज किया जाना था, लेकिन लोग बसते गए और कंजेशन बढ़ता गया। टाइम के साथ सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं किया गया और आज ये शहर काफी ज्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है। मुंबई आज के टाइम दुनिया का 8वां मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, जहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ऑलमोस्ट 25,000 लोग रहते हैं। क्या मुंबई से ज्यादा जो डेंसली सिटीज है वहाँ पे दिक्कत मुंबई से ज्यादा होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इतना डेंस होने के बावजूद मनीला जैसा शहर कम कंजेस्टेड फील होते हैं क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया। लेकिन मुंबई के केस में ऐसा नहीं हुआ। मुंबई में मेट्रोज अब बन रही है, जबकि ये बहुत पहले ही बन जानी चाहिए थी। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देर से ही सही, MMRDA अब एक्शन में आ चुकी है। तो चलिए समझते हैं MMRDA का मास्टर प्लान क्या है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए। दोस्तों, मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी रुकता नहीं। ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी। इसके बारे में बहुत से फेमस लोगों ने बोला भी होगा और बहुत कुछ लिखा भी है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये शहर जो कभी रुकता नहीं, वो ट्रैफिक में अटक जाता है। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए MMRDA ने एक ऐसा प्लान बनाया है जो इस शहर को 2029 तक बदल देगा। ये कोई एक रोड नहीं है, बल्कि रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस और टनल्स का नेटवर्क होगा जो वडोदरा को अलीबाग से जोड़ेगा। एक नेटवर्क ऐसा होगा जो 90 किलोमीटर लंबा होगा। ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को डीकंजेस्ट करेगा, मतलब साउथ मुंबई से नवी मुंबई और थाने तक ट्रैफिक खत्म, जिसके लिए महाराष्ट्र की सरकार 58,000 करोड़ रुपए के अराउंड पैसे खर्च करेगी। यहाँ पे 4 रिंग रोड के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना होगा। पहला जो स्टार्ट होगा नरीमन पॉइंट से, फिर बांद्रा वर्ली सी लिंक शिवरी वर्ली कनेक्टर से ईस्ट की ओर मुड़ता है जो अटल सेतु से कनेक्ट करेगा। यहीं पे ईस्टर्न फ्रीवे है। ईस्टर्न फ्रीवे के एंड होते ही ऑरेंज गेट से एक टनल का निर्माण होगा जो सीधा नरीमन पॉइंट को जोड़ेगा। बांद्रा वर्ली सी लिंक ऑलरेडी कम्प्लीटेड है, अटल सेतु भी कम्प्लीटेड है। अब जो वर्ली शिवरी कनेक्टर है जो बांद्रा वर्ली सी लिंक को अटल सेतु से जोड़ता है, ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और रही बात ऑरेंज गेट टनल की, तो ये भी अपने प्लानिंग फेज में है। 9.2 किलोमीटर का ये टनल ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव तक जाएगा और रिंग रोड को कंप्लीट करेगा। इसके लिए भूमि पूजन 2024 में ही हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए 8,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरा रिंग रोड नरीमन पॉइंट से बांद्रा वर्ली से लिंक, फिर वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पे नॉर्थ, सेंटा क्रूज चैम्बूर लिंक रोड से ईस्ट, ईस्टर्न फ्रीवे हाईवे से साउथ, फिर यही से होते हुए ऑरेंज गेट टनल तक। ये वेस्टर्न सबर्ब
और ईस्टर्न एरिया को एक थ्रेड में पिरोता है। जैसे ही ऑरेंज गेट टनल बनेगा वैसे ही ये भी एक रिंग रोड का शेप ले लेगा। तीसरा रिंग रोड नरीमन पॉइंट से शुरू, फिर बांद्रा वर्ली सी लिंक, वर्सोवा बांद्रा सी लिंक तक नॉर्थ, जोगेश्वरी विखरोली रिंग रोड से ईस्ट, पवई कंजूर मार्ग दर्शन, फिर ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन से ऑरेंज गेट टनल तक नॉर्दर्न सबर्ब का ईस्ट वेस्ट कनेक्शन बन जाएगा। इस रिंग रोड में ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन बनना बाकी है। ये दोनों प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन प्रोजेक्ट अभी के ईस्टर्न फ्रीवे को आयरोली और कंजूर मार्ग तक एक्सटेंड करने का प्लान है। दूसरी तरफ वर्सोवा बांद्रा सी लिंक 17 किलोमीटर लंबा सी लिंक ब्रिज होगा। इसको बिल्ड करने की शुरुआत 2019 में ही हो चुकी है और अभी के टाइम ऑलमोस्ट 40% काम कंप्लीट हो चुका है। अगर सब कुछ सही रहता है तो इसको 2028 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं चौथे रिंग रोड की। यह रिंग रोड नरीमन पॉइंट, बांद्रा वर्ली सी लिंक, वर्सोवा बांद्रा सी लिंक, वर्सोवा दहिसर लिंक रोड तक, गोरेगांव मुलुंद रिंग रोड से ईस्ट, आयरोली जंक्शन तक और ऑरेंज गेट टनल से वापस। लेकिन जो रिंग रोड सबके ऊपर होगा वो कुछ ऐसा होने वाला है। अभी तक समझा जाता था कि अलीबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनने के बाद इसको उत्तन विरार लिंक रोड से कनेक्ट किया जाएगा। उत्तन विरार लिंक रोड तो कोस्टल रोड से कनेक्ट हो रहा है और अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर सीधा जाकर अटल सेतु से कनेक्ट होगा और अटल सेतु जहाँ पे कनेक्ट होता है वो है सिवरी और सिवरी से एक लिंक रोड का निर्माण होगा जो सीधा जाकर बांद्रा वर्ली सी लिंक से कनेक्ट करेगा। तो ये एक बड़ा रिंग रोड तैयार होगा। वेल, अब जो होने वाला है वो इससे भी बड़ा होगा क्योंकि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट दिल्ली से मुंबई तक, ये मुंबई में विरार से होते हुए नवी मुंबई को पार करने के बाद अलीबाग विरार कॉरिडोर से कनेक्ट करेगा और जैसा कि मैंने कहा अलीबाग विरार कॉरिडोर अटल सेतु से कनेक्ट करेगा। तो ये सबसे बड़ा रिंग रोड बन जाएगा इस पूरे सिनारियो में। अलीबाग विरार कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और रही बात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, खास करके मुंबई के पास वाले सेक्शन की, तो इसके ऊपर काम चल रहा है और उत्तर विरार लिंक रोड अपने प्लानिंग स्टेज पे है। तो ये है पूरा मास्टर प्लान जिसको कंप्लीट करने के लिए MMRDA के साथ BMC और MSRDC तीनों एजेंसीज मिलकर काम करेंगी। मुंबई आज इंडिया की GDP का 4% कंट्रीब्यूट करता है। नीति आयोग का कहना है 2023 तक MMR की GDP 140 बिलियन डॉलर से बढ़कर 300 बिलियन डॉलर तक हो जाएगी और यहाँ सिर्फ MMR की बात हो रही है, यानी मुंबई को छोड़ के उसके आसपास का रीजन। तो इसीलिए ये रिंग रोड न सिर्फ ट्रैफिक को कम करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करेंगे और ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, बल्कि इकोनॉमी को भी बूस्ट देंगे। तो अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो 2029 तक मुंबई एक ऐसा शहर बनेगा जो सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा भी। तो अभी के टाइम इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, उसको भी समझ लेते हैं। इससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि MMRDA का मुंबई का विजन कितना इंपॉर्टेंट है। मुंबई रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 21,500 करोड़ रुपए का कमिटमेंट आ चुका है। ये कमिटमेंट डिफरेंट एजेंसी से आया है। यह पैसा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी एजेंसी से आ रहा है। मतलब ये प्रोजेक्ट सिर्फ अब पेपर पे ही नहीं बल्कि सच्चाई बनने वाला है। ये जो फंडिंग की खबर है नाम न बताने के शर्त पे एक ऑफिशियल ने बताई है। अब ये किस प्रोजेक्ट के लिए होगा इसका तो कोई क्लियर जवाब नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे मल्टी मॉडल कॉरिडोर का जिक्र हुआ है और मल्टी मॉडल कॉरिडोर से एक ही प्रोजेक्ट का नाम आता है जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बन रहा है और यह है अलीबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर। ये 14 लेन का सुपर कॉरिडोर होगा जो MMR की इकोनॉमी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाला है। सोचो जब 2029 तक ये सभी रिंग रोड्स पूरे होंगे, नरीमन पॉइंट से वर्सोवा, सिवरी से आयरोली, तो मुंबई में कंजेशन की समस्या कितनी ज्यादा कम होगी और इसमें मेट्रोस को ऐड करे तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा खत्म होने वाली है। तो दुनिया के सबसे डेंस मेट्रो रीजन में से एक ये मुंबई शहर 2030 तक मॉडर्न मार्बल बनने वाला है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप इनमें से कौन से प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट में जरूर बताना। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।